हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। मैं भी ठीक हूँ और मेरी भी पढ़ाई ठीक चल रही है। आज के ब्लॉग की शुरुआत करते हैं गुनगुने तुलसी के पानी से, जो कि मैंने अभी कुछ दिन से ही शुरू किया है। तुलसी की चाय जितनी पीने में अच्छी लगती है उतनी ही ये लाभदायक भी है। ये साथ में हमारे माइंड की वर्किंग पावर को भी बढ़ाती है। तो अभी मैंने कुछ दिन से इसको स्टार्ट किया है लेना। अब घर में थी तो क्यों ना इसका फ़ायदा उठाया जाए। मैं सुबह सुबह 6 बजे उठ गई थी। ज़्यादा जल्दी तो नहीं है लेकिन फिर भी ठीक है। सुबह उठ के मैंने पानी बनाया तुलसी का और फिर मैं थोड़ी देर के लिए बैठ गई करंट अफेयर पढ़ने के लिए। करंट अफेयर पढ़ने के बाद मैं रेडी होने के लिए चली गई थी और फिर अपना ब्रेकफास्ट करके पहुंच गई हूँ अपने वर्किंग प्लेस पर। और मैं यहाँ पढ़ा रही हूँ अभी फ़िलहाल मैथ्स, वही डेली वाला ही। काफ़ी दिन से मैं कोई व्लॉग भी नहीं डाल रही थी, वो भी इसीलिए ही क्योंकि उतना टाइम नहीं मिल पाता डेली रूटीन में, क्योंकि सुबह वही सेम रूटीन ही फॉलो करती हूँ मैं। सुबह उठना और अपना रेडी हो जाना, थोड़ा करंट अफेयर पढ़ लेना टाइम मिलता है तो। और सुबह के टाइम तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है क्योंकि इतनी भागम भाग रहती है कि यार अभी फटाफट रेडी हो जाओ और अभी ब्रेकफास्ट करो और तुरंत निकल जाओ। यहाँ मैं पढ़ा रही हूँ 4th क्लास को इंग्लिश सब्जेक्ट। और बच्चे बहुत इन्जॉय करते हैं जब मैं उनको पढ़ाती हूँ और सिखाती हूँ। कभी कभी जब मैं पोएम सिखाती हूँ इंग्लिश में तो मैं रिदम के साथ सिखाती हूँ, तो बच्चे इन्जॉय करते हैं उस चीज़ को। और मुझे भी अच्छा लगता है कि यार कुछ नया सीख रहे हैं बच्चे और थोड़ा सा इन्जॉयमेंट भी हो जाता है। अब थोड़ी देर बाद यहाँ पर ब्रेक हो जाएगा, ब्रेक टाइम, तो उसके बाद मैं पढ़ूँगी फिर से करंट अफेयर। और क्योंकि 30 मिनट का फिर से टाइम मिला है तो 30 मिनट फ़िलहाल के लिए इनफ है। स्कूल में इतना मिल जाए वो भी बहुत है। तो स्कूल से आई फिर मैं और थोड़ी देर मैंने रेस्ट किया और फिर मैंने खाना खाया और मैं अब आ गई हूँ म्यूज़िक क्लास के लिए। शायद आपने पिछले व्लॉग नहीं देखे होंगे तो मैं आपको एक बार फिर से बता देती हूँ कि मैं म्यूज़िक सीख रही हूँ और मैं सिंगिंग करती हूँ। काफ़ी टाइम से मुझे कोई टीचर नहीं मिले थे, तो अभी फिर से, मतलब फिर से तो नहीं, मुझे पहली बार ही अपने एरिया में टीचर मिले हैं। तो मैंने कुछ टाइम के लिए सीखना सोचा, लेकिन लगता है अभी जैसे टाइम बहुत ज़्यादा बिज़ी हो गया है मेरे लिए, तो मैं अपनी म्यूज़िक क्लास को कुछ दिनों में ही ऑफ़ करने वाली हूँ क्योंकि ये सब कुछ मुझसे मैनेज नहीं हो रहा है, क्योंकि जॉब भी करनी है और साथ साथ पढ़ना भी है, तो सब कुछ साथ साथ नहीं हो पा रहा है। तो अभी फ़िलहाल मेरी यहाँ पे म्यूज़िक की क्लास ख़त्म हो गई है। घर पे आने के बाद मैं ले रही हूँ यहाँ पर दूध और अपने लिए बना रही हूँ कॉफ़ी, जिससे कि मुझे थोड़ा सा फ्रेश फ़ील हो, क्योंकि पूरा दिन थकान हो जाती है और थकान के बाद यार पढ़ना बहुत मुश्किल है। नामुमकिन तो देखो कुछ भी नहीं है, अगर किसी ने ठान ही लिया है कुछ करने का तो वो करेगा ज़रूर। तो मेरी भी कोशिश यहाँ पे यही है कि मैं भी अच्छे से अपनी पढ़ाई को करूँ और अपना जो शेड्यूल है वो उसको सही से करूँ। तो थोड़ा सा म्यूज़िक क्लास के लिए मैं फिर से बता देती हूँ। जो मेरा म्यूज़िक क्लास में चल रहा है वो राग बागेश्वरी चल रहा है। थाट मुझे याद नहीं है, शायद आपको इस चीज़ की नॉलेज ना हो। म्यूज़िक क्लास भी मैं इसलिए ऑफ़ करने जा रही हूँ क्योंकि मैंने शुरू की थी एक एंटरटेनमेंट के लिए अपने लिए कि मतलब थोड़ा सा माइंड भी फ्रेश रहेगा उस चीज़ के लिए कि भाई थोड़ा म्यूज़िक सुन लेंगे, सीख लेंगे और मेरी भी प्रैक्टिस हो जाएगी। लेकिन अभी फ़िलहाल मेरी कंडीशन यार इस तरह की हो चुकी है कि मुझे अब म्यूज़िक क्लास में भी इंटरेस्ट नहीं आ रहा है। मुझे फ्रस्ट्रेशन होने शुरू हो गई है क्योंकि मैं अपनी पढ़ाई को सही टाइम नहीं दे पा रही हूँ, में पूरा मतलब पूरा टाइम नहीं दे पा रही हूँ। और मैम ने टाइम चेंज किया भी था, मैंने आपको बताया भी है पिछले व्लॉग में कि मैम से बात की थी मैंने। देखते हैं अब मैम टाइम चेंज करती है या नहीं करती है। अब मैम ने टाइम चेंज किया भी है लेकिन वो फिर भी सूटेबल नहीं है। खैर ये सारी बातें तो होती रहेंगी। मैं फ़िलहाल कर रही हूँ पॉलिटी
जो कि मेरी कंप्लीट नहीं हो पाई है। वो इसीलिए ही कंप्लीट नहीं हो पाई है क्योंकि टाइम उतना नहीं दे पा रही थी मैं। और अभी कुछ दिन से मैं बिज़ी भी चल रही थी और काम में। बाकी अब सब काम छोड़ के अब पढ़ाई में अच्छे से लगना है। वर्किंग एस्पिरेंट होना अच्छा भी है और इसके डिसएडवांटेज भी हैं। अच्छा इसलिए है क्योंकि हम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, अपने फैमिली के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहते कि अगर हमें अभी किसी बुक की ज़रूरत है तो कम से कम हमें अपनी फैमिली से पैसे नहीं मांगने पड़ते हैं। लेकिन इसके डिसएडवांटेज भी हैं, वो है टाइम को लेके, क्योंकि हमारे लगभग 8 से 9 घंटे इसमें ही चले जाते हैं, जॉब में ही। और फिर उसके बाद पढ़ना मुश्किल हो जाता है, लेकिन करना तो पड़ेगा। व्लॉग के ज़रिए आप सभी से बातें शेयर करना मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और आज के व्लॉग में इतना ही। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर दीजिएगा।